टू घमासान। मैं हूं आपके साथ दीक्षा और आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है बहुत ही वर्सेटाइल पर्सनालिटी। आप इन्हें लाइव स्पीकर भी कह सकते हैं, हैप्पीनेस स्पीकर भी कह सकते हैं और मैन ऑफ हैप्पीनेस के नाम से भी सर को जाना जाता है। सर का नाम है डॉक्टर गुरमीत सिंह नारंग, जो कि बिजनेसमैन भी हैं और तवलीन फाउंडेशन के फाउंडर भी हैं। तो आज हम सर से जानेंगे उनकी इस हैप्पीनेस के पूरे सफ़र के बारे में, इस फाउंडेशन के बारे में और भी कई सारी चीज़ों के बारे में। सर स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि मैन ऑफ हैप्पीनेस आप यहाँ तक कैसे पहुँचे, किस तरह आपने अपने करियर की शुरुआत की और आपका पूरा सफ़र कैसा रहा? देखिए, दिस इज़ नॉट माई करियर जी। ये तो एक जर्नी है। दिस इज़ हैप्पीनेस जर्नी। इट स्टार्टेड इन 2009 January. In 2008, I lost my daughter Tavleen due to bone cancer. Then in January 2009, I once again met the former President of India, Dr. APJ Abdul Kalam sir. He was familiar with Tavleen. They had interaction through letters at that time. So I went to Dr. Kalam and I asked, I have lost Tavleen due to cancer. So he said, you do one thing, you found a organization in her memory which will work in the field of happiness. तो मैंने उनसे कहा कि मैं तो हैप्पीनेस के बारे में ABCD भी नहीं जानता हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है और मेरी पॉकेट्स तो, चूँकि मैंने अपनी डॉटर को खोया है, तो माई पॉकेट्स आर फुल ऑफ सैडनेस. हाउ आई कैन टीच पीपल और स्प्रेड हैप्पीनेस? ही गाइडेड मी एंड he asked me to meet several personalities and he gave me some letters of those personalities to meet them. I met them and then I understood what is all about happiness and what is this life. Then something I got inside me. Okay, this is the way of life which we should follow for our living, and this is the happiness. Now the title of Man of Happiness, so many titles are given to me by various people, like Man of Happiness, some says Joy Man, some says Powerhouse of Happiness और बहुत सारे भी. तो मैन ऑफ हैप्पीनेस मुझे एक अमेरिकन डॉक्टर हैं, डॉक्टर डेनिस मैकडरमट, उन्होंने एक बार मुझे इंटरव्यू किया आज से करीब 6 साल पहले लॉस एंजलिस के एक वेबसाइट के लिए. तो उन्होंने मुझे ये टाइटल दिया था कि मैन ऑफ हैप्पीनेस फ्रॉम इंडिया. तो तब से फिर जब लोगों ने उसको सुना तो तब से लोग मुझे मैन ऑफ हैप्पीनेस कहने लगे. एंड आई आल्सो लाइक इट कि हाँ, मैं जीवन में अगर कुछ बनना चाहता हूँ तो मैं क्यों ना मैं मैन ऑफ हैप्पीनेस बनूँ, रादर देन, although it is a different thing. I have so many educational degrees on my name. With God grace, I am a doctorate in engineering, management engineering, and other than this I have done various postgraduate courses also. But that is a different thing. On my visiting card I only mentioned Man of Happiness. So I also like it and people like it and people say when we see to you, तो हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है. तो that's why this journey started of happiness in 2009. आप तवलीन फाउंडेशन के फाउंडर हैं, तो इस फाउंडेशन का क्या वर्क है, ये किस कंसेप्ट पर काम करता है और किन लोगों के लिए वर्क करता है और कहाँ पर ये चल रहा है? कि तवलीन फाउंडेशन का जो मिशन है वो ओनली दैट इज़ वन, वो है मिशन हैप्पीनेस. और हम केवल हैप्पीनेस को लेकर ही काम करते हैं इसमें. और हैप्पीनेस ऐसा नहीं है कि कोई छोटा मोटा फील्ड हो, इट्स ए वेरी बिग एक तरह से फील्ड है ये. और इसमें एक कोई पर्सनल चीज़ ये नहीं जुड़ी हुई है कि बस केवल मैंने मुस्कुरा दिया तो मैं खुश हूँ या मैं हंस दिया तो खुश हूँ. इट्स बेसिकली और इट्स ऑल अबाउट
पीस ऑफ माइंड। तो हैप्पीनेस के फील्ड को हम इसमें लोगों के जीवन में देखिए 3 तरह के लोगों को हम इसमें कवर करते हैं। एक तो जो सफरिंग में है लाइफ के, अब सफरिंग फिजिकल हो सकती है, मेंटल हो सकती है, इमोशनल हो सकती है, इन 3 तरह की। और एक चौथी सफरिंग होती है जो अपने रिलेशंस को लेकर के होती है। फैमिली में रिलेशंस हैं, कॉरपोरेट्स में रिलेशंस हैं, है ना, बॉस और सबऑर्डिनेट्स के बीच में रिलेशंस में जो स्ट्रेस आता है, घरों में जो स्ट्रेस पैदा होता है पर्सनल लाइफ में। और तीसरा, जो लोग अपने जीवन में अपने प्रियजनों को खो देते हैं, अनटाइमली डेथ्स हो जाती हैं, तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। इन सब चीज़ों के लिए हम कैंपेन्स चलाते हैं फाउंडेशन में, और इसमें कई तरह की कैंपेन्स हैं, जिसमें मेनली एक करुणा परिवेश है कैंपेन। जो करुणा मतलब इंग्लिश में बताऊं तो कंपैशन, परिवेश मीन्स एनवायरनमेंट। ये जो हमारा पूरा एनवायरनमेंट है नेचर का, इसके प्रति हम कितने कंपैशनेट हैं, वो कैंपेन एक चलती। एक है लाइफ एंड माइंड टॉक्स, जिसमें हम एजुकेट करते हैं लाइफ एंड माइंड के बारे में लोगों को, कि आप अपने माइंड को कितना समझते हैं, आप अपनी लाइफ को कितना समझते हैं। तो इसमें अलग अलग लेवल के स्पीकर्स आते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, लेक्चर्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं। देन वी हैव एक जो जिसको टोटली मैं लीड करता हूँ, वो है जीवन संवाद डॉक्टर गुरमीत नारंग के साथ। इसमें मैं लोगों की लाइफ की समस्याओं को डिस्कस करता हूँ, उनको लाइफ को समझाता हूँ। ये वर्ल्ड वाइड बड़ा फेमस हुआ है, लाइव कन्वर्सेशन विद डॉक्टर गुरमीत नारंग। फिर इसके अलावा हमारा एक कैंपेन है न्यू अर्थ, क्योंकि जो देखिए जो हैप्पीनेस है ना, वो हर चीज़ से लिंक्ड है। इन पेड़ पौधों से भी लिंक्ड है, इन पशु पक्षियों से भी लिंक्ड है, इंसानों से भी लिंक्ड है। जितने भी रिसोर्सेस हैं अर्थ पर, हमारे यूनिवर्स में, इनसे भी हैप्पीनेस लिंक्ड है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ कि आज 6 दिन सूरज ही नहीं निकल रहा है और हम इस मौसम में रहें, बादल बने हों, परेशान हो रहे हों, ठंड बहुत हो, और हमें चाहत हो कि किसी तरह से ये बादल हटें और सूरज निकले, तो लिंक हो गया ना एक हमारी हैप्पीनेस का। तो ये सारी चीज़ें में नेचर, एनवायरनमेंट, आपके रिलेशंस फैमिली में, या आपका वर्क, या आपका वर्क प्लेस, होम प्लेस, ये सारे फैक्टर्स मिलके आपकी हैप्पीनेस कोशेंट को डिसाइड करते हैं। फिर इसके अलावा हमारा एक पहले था एक कैंपेन, स्मार्ट सिटीज़न कैंपेन। इंदौर में 2012 में तबलीन फाउंडेशन वॉज फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसने स्मार्ट सिटी और स्मार्ट सिटीजन को लेकर के एक सेमिनार करवाया। उसमें लंदन से एक एक्सपर्ट आए थे। तो ये सारी चीज़ें हम कवर करते हुए इसके बाद फिर हमने कुछ एक हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट की परिकल्पना की कि इसमें हम लोगों को हैप्पीनेस की कोचिंग देंगे कि जीवन में कैसे खुश रहना है। और एक हमारी एक रीडर्स क्लब हमने स्थापित किया जिसे सोल स्पेस रीडर्स क्लब कहते हैं, जिसमें हमारी जो एनुअल मैगज़ीन हम पब्लिश करते हैं सोल स्पेस के नाम से, उसमें जितने भी आर्टिकल्स ऑल ओवर वर्ल्ड से लिखे जाते हैं उस पर डिस्कशंस और लोग अपने व्यूज़ रखते हैं उस क्लब में। हर महीने उसमें लोग मिलते हैं। तो इस तरह से ये हमारी जो एक कैंपेन है, ये सिर्फ वर्ड्स के थ्रू ही नहीं, ये फ्लोर पर भी जाके काम करना बच्चों के साथ, अनाथ बच्चों के साथ, और जो ज़रूरतमंद लोग हैं हॉस्पिटल्स में, जो आईसीयू में लोग भर्ती होते हैं, तो उनके अटेंडेंट्स जो होते हैं ना, अटेंडीज़ जो होते हैं वो बड़े परेशान होते हैं, जो आईसीयू के बाहर रूम्स में बैठे हैं, तो उन लोगों को हीलिंग देना, मेंटल सपोर्ट करना, ये हमारे कुछ ऐसे कार्य हैं जो हम फाउंडेशन में रन करते हैं। और इसमें जो आपने पूछा कि इसकी रीच कहाँ तक है, तो इसमें ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग जुड़े हुए हैं और मेंबर्स हैं, कुछ मेंटर्स हैं हमारे जो हमें गाइड भी करते हैं। तो इस तरह से ये 10 साल की इसकी हैप्पीनेस जर्नी हो चुकी है, एंड दिस इज़ इट्स 11th ईयर कंटिन्यूइंग द जर्नी। कोविड ने बहुत हद तक सभी लोगों को परेशान कर दिया है, तो आपने ये वक्त कैसे बताया और फाउंडेशन ने इस वक्त में क्या काम किए, और या ये कहें कि अचीवमेंट सबसे बड़ा कौन सा रहा, क्योंकि
आप लोगों को खुशियाँ देने का काम कर रहे हैं, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या हुआ इस वक्त में जो अच्छा रहा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कोविड से हम तो नहीं घबराए। जी। हमने तो इसको फाउंडेशन में नाम दे दिया था कोरोना फेस्टिवल, क्योंकि हम फाउंडेशन में ये कहते हैं कि डेथ इज़ आल्सो फेस्टिवल, है जी। ना, क्योंकि जो आया है उसने इस संसार से जाना है। तो देर इज़ नो मीनिंग इन क्राइंग एंड वीपिंग एंड ऑल दिस थिंग्स। हम ये एजुकेशन देते हैं, ठीक है, हम अटैच रहते हैं तो रोना और वो सब होता है, और इट्स नेचुरल फॉर एवरीवन। बट वी डिसाइडेड कि हम कोरोना को एज ए फेस्टिवल टाइम लेंगे और इस अपॉर्चुनिटी को हम यूज़ करेंगे। जी। तो हमने वेबिनार्स काफ़ी ऑर्गेनाइज़ किए। मैंने अकेले ने ही ऑल ओवर वर्ल्ड करीब 63 वेबिनार्स अलग अलग कंट्रीज़ में दिए, जी। कोरोना को लेकर के, लाइफ को लेकर के, कि जब लाइफ में इस तरह की एडवर्सिटीज़ आ जाती हैं कि हम अपने आप को संभाल नहीं पाते। और ये तो शायद मैंने तो इसके बारे में इतनी हिस्ट्री पढ़ी है, कभी हुआ नहीं ऐसा कि ह्यूमन बीइंग्स केस्ड हो गए हों, एक तरह से जेल में हो गए हों, भले अपने घर में बंद कर दिए गए हों। तो बहुत लोग डिप्रेस्ड हो जाते थे, वो हमें फ़ोन करते थे, फिर हम उनके लिए ऑर्गेनाइज़ करते थे वेबिनार्स के थ्रू कि वो कैसे अपनी नॉर्मल लाइफ पर आएँ। और इस दौरान पर्सनली मैंने जो वेबिनार्स लिए और जो मुझे टाइम मिला, तो मैंने अपनी खिड़की पर बैठ कर के 2 किताबें लिख दी। एक थी बैक टू बेसिक्स ऑफ लाइफ, कि हम कैसे अपनी जीवन के बेसिक्स पर लौटें, और दूसरी अभी अभी रिलीज़ हुई है मेरी वो बुक द वर्ल्ड फ्रॉम माई विंडो, कि मैं अपनी खिड़की पर बैठकर ये देखता था कि दुनिया कैसी है, क्यों है, और ऐसा क्यों हुआ है, वर्ल्ड में ये पेंडेमिक क्यों आया, सफरिंग्स इतनी क्यों आती हैं, और इसका रास्ता क्या है। तो दैट बुक डिस्क्राइब्स कि ये दुनिया क्या है, हम क्या हैं, और ये सब क्या हो रहा है दुनिया में। तो दैट इज़ ए जर्नी, दैट बुक बेसिकली इज़ माई जर्नी टू द न्यू वर्ल्ड ऑफ सेरेनिटी। बुक्स लिखने का इंटरेस्ट आपको कैसे आया? मीन्स कुछ स्टोरी थी जिसके बाद आपको ऐसा लगा कि मुझे बुक लिखनी चाहिए, या वो कोई बात जो आप कहना चाहते थे जो आपने बुक के जरिए कही? हाँ, देखिए, ऐसे आज से करीब 8 साल पहले ना तो मैं स्पीकर था जी। और ना ही मैं कोई राइटर था। तो मैं फाउंडेशन में लोगों को ना बुलाता था कि आप आइए, मैं ये चाहता हूँ कि आप इस विषय पर बोलें, आप इस विषय पर लिखें, तो हम उसको पब्लिश करेंगे। जी। तो लोग क्या है, जनरली इंडिया में थोड़ा सा लोग बड़ा ना रेसिस्ट करते हैं। दे आर मोर, अगर मैं फ्रेंकली कहूँ तो दे आर मोर मनी माइंडेड, कि हम कोई भी छोटा सा काम भी करें तो हमें कुछ उसका रिटर्न मिलना चाहिए। तो एट दैट टाइम वी वर नॉट इन ए पोजीशन टू पे पीपल, है ना। तो मुझे किसी ने बोला कि डॉक्टर नारंग, तुम खुद क्यों नहीं, जो चाहते हो, यू स्टार्ट स्पीकिंग, यू स्टार्ट राइटिंग। तो मैंने फिर अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस को देखते हुए मैंने लिखना शुरू किया, और मेरी फिर फर्स्ट पब्लिश हुई बुक माय हैप्पीनेस, जो आज भी वर्ल्ड वाइड पढ़ी जाती है और बहुत फेमस है। देन आई रोट 7 more books, and I have delivered more than 1100 talks in physical presence or online all over the world. That's why now I am known as Joy Man or Man of Happiness. आप लोगों को खुश करने का काम कर रहे हैं, आपको नाम मिला है मैन ऑफ हैप्पीनेस, ये सारे जो भी सब बहुत सारे नाम मिले हैं आपको, आपने शुरुआत में मुझे बताया था। तो एक ऐसा सिंपल सा फंडा जिससे इंसान खुद को लाइफ में मोटिवेट करते हुए खुश रख सकता है या खुशी की तरफ ले जा सकता है। इसके लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि हम दुखी क्यों हैं। कई बार चीज़ों को ना हमको उल्टा देखना पड़ता है। जैसे हम पढ़ाई करते थे तो टीचर्स क्या कहते थे, इस चीज़ को एनालाइज करो, है ना। पर लाइफ में कभी कभी सफरिंग आ जाए तो हमें सिंथेसाइज करना चाहिए, उसको सिंथेसिस करना चाहिए उसका, कि क्यों आई है। अगर हम उसको नहीं भी एनालाइज कर पाएँ तो भी हम कई चीज़ों को हमें कुदरत पर छोड़ना चाहिए, कि जो जैसे कहते हैं ना कि जो होनी होती है वो होती है। आप कितने भी हाथ पैर चला लें, कुछ भी कर लें, तो वो तो होता है। तो उस चीज़ का लाइफ में एक्सेप्टेंस बढ़े,
कि जैसे मान लीजिए मैं एक छोटी सी सफरिंग देखो क्रिएट करता हूँ अभी। मैं कहता हूँ ये पेड़ हरा क्यों, ये लाल होना चाहिए, है ना, लाल होना चाहिए पत्तियाँ, पर वो तो हरी हैं। तो आई एम क्रिएटिंग दैट सफरिंग इन माई माइंड बाय इमेजिनिंग कि नहीं ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो ऐसा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं उसके हरेपन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं एक्सेप्ट कर लूँगा कि पत्तियाँ हरी होती हैं, है ना। तो जे ऐसे ही लाइफ में जो है सो है। कहीं कहीं मेरा 99% चीज़ों पर दुनिया में मेरा कंट्रोल नहीं है। एक्सेप्ट करो ना, यहाँ मैं कुछ नहीं कर सकता, अपनी मस्ती में रहो, नहीं हो सकता तो ना हो। देखिए एक एग्जाम्पल को समझिए आप, जिनाइन, इट्स रियल एग्जाम्पल ऑफ लाइफ, कि जब हम इस दुनिया में आते हैं, है ना, वी कम नेकेड, नंगे आते हैं, कुछ पहना तो नहीं होता जी। तो हम जो भी इस संसार में आके पाते हैं दैट इज़ एक्स्ट्रा वी गेन, दैट इज़ अवर प्रॉफिट, राइट। तो फिर क्यों परेशान होते हैं कि मुझे वो नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, है ना। हम इतनी उसमें हड़बड़ाहट में रहते हैं, हम भाग दौड़ में रहते हैं दुनिया की। जब आप आए थे कुछ नहीं लेके आए, और संसार ने आपको जो भी दिया दैट इज़ प्रॉफिट। तो यू मस्ट हैव सम कंटेंटमेंट इनसाइड यू कि मुझे इतना तो मिला है। और फिर आप ज़्यादा पाने की दौड़ में अपने आप को ख़राब करते हैं, अपने आप को फिज़िकली इल करते हैं, मेंटली इल करते हैं, इमोशनली इवन लोग किल भी हो जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। क्यों करते हैं, क्यों कर रहे हो ये सब? ये जो मैसेज है ना, दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। इन द एंड आप फिर खाली जाते हैं, जो आपने यहाँ भाग दौड़ की वो यहीं छोड़ते हैं ना। अगर आप इस चीज़ को समझ लें कि मैं आया खाली था, यहाँ मैंने जो भी पाया दैट वाज प्रॉफिट, दैट वाज अ गेन फॉर मी, तो मैं इस गेन में से 99 चीज़ें तो लेकर के नहीं जाऊँगा, यहीं छोड़ जाऊँगा। तो मैं फिर इतनी इसमें क्यों हूँ रश में कि मुझे ये भी पाना है, वो भी पाना है। और इस रश के दौरान हम सबसे बड़ी चीज़ जो भूल जाते हैं वो हम लाइफ को जीना भूल जाते हैं। अगर आप सुबह उठ के शाम तक भाग दौड़ करते हैं अपने काम के लिए, तो वो जीना थोड़ी है, वो जी थोड़ी रहे, वो तो आप अपने रिज़्क के लिए कर रहे हैं ना, रोटी खाने के लिए। एक पक्षी उड़ता है सुबह, अपने पेड़ के घोंसले से उड़ के जाता है अपने रिज़्क के लिए, शाम को बड़ा खुश होके वापस उसी पेड़ पर आकर के मज़े में सो जाता है ना। उसके चेहरे पर कोई टेंशन नहीं होता, या घर पे आके वो जो भी उसका घर है कोई तनाव में नहीं होता। एक इंसान ही एक ऐसी चीज़ है जो दिन भर काम करती है और शाम को घर लौटती है तनाव भरा चेहरा लेके, खुश नहीं आता। क्यों? क्योंकि हमारी महत्वाकांक्षाएं, हमारी एस्पिरेशंस, हमारी दौड़, कंपटीशन में आगे बढ़ने की दौड़, किससे कॉम्पीट कर रहे हो आप? आपको सोचने का टाइम नहीं, और क्यों कर रहे हो? आपको सोचने का टाइम नहीं, इसलिए दुखी रहते हो और अपनी फैमिली को भी फिर दुख देते हो, गुस्से में रहते हो। तो जीवन को हमें समझना पड़ेगा, लाइफ को हमें समझना पड़ेगा। ये जितनी महत्वाकांक्षाएं ना, हो क्या गया है कि अगर आप इस लाइफ को एक सर्कल मानते हैं, उसके केंद्र बिंदु पर हमारी सोल होती है, और जो सर्कल का जो डाया है ना, पेरीफेरी है, उस पर हमारी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। तो हम एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, खुशनुमा लाइफ जी रहे हैं। पर अभी हो क्या गया है कि जहाँ हमारी सोल होना चाहिए थी सेंटर पॉइंट पर, वहाँ हमारी महत्वाकांक्षाएं पहुँच गई हैं, और हमारी सोल जो है ना वो आउटर सर्कल पर आ गई है। हम जीवन में इसीलिए उलझ के रह जाते हैं और खुश नहीं रहते। कोविड ऐसा टाइम रहा जिसमें लोग बहुत परेशान हो गए और काफ़ी डीमोटिवेट हो गए हैं। कई लोगों ने गलत कदम उठा लिया, सुसाइड जैसे अटेम्प्ट्स भी देखने को मिले हैं इस पूरे टाइम में। तो उन लोगों को मोटिवेट करने के लिए आप क्या कहेंगे कि वो इन सब चीज़ों से परेशान ना हो, बल्कि खुद को इन सब से निकालें और बेहतर करें?
देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि उनमें अगर जो लोग ऐसे हुए हैं, जो आप ये चीज़ें बता रहे हो कि परेशान और दुखी, और तो सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने लाइफ में इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया जो हमारे पे सफरिंग आई है ना। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि अगर मेरे पैर में घुटने में दर्द है, मैं एक्सेप्ट कर लूं कि हाँ यार ये दर्द है मुझे यहाँ पर, तो वो पेन थोड़ा सा कम हो जाएगा, मेरी फीलिंग उसके प्रति कम हो जाएगी, है ना। तो हमने कोविड को अगर एक्सेप्ट नहीं किया उस टाइम, हम परेशान हो गए, हम घबरा गए, तो आप वाकई में फिर तो परेशान हो। पर आप एक्सेप्ट कर लेते, उन सिचुएशंस के साथ डील करते, उनके साथ समझौता करते कि हाँ मुझे अब ऐसा रहना है, मुझे अगर घर के अंदर रहना है तो इसमें परेशान होने की क्या बात है। इतना पैसा लगा करके, इतनी मेहनत से आपने कमा करके अपना घर बनाया, और अगर थोड़े दिन आपको घर के अंदर रहना पड़ रहा है जिसको आपने अपने रहने के लिए बनाया, आप परेशान हो रहे हैं, ये बड़ी अजीब स्थिति थी, है ना। तो हमें चीज़ों को समझना चाहिए। जो परेशानियां या सफरिंग्स लाइफ में आती है उनसे एकदम घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनको समझो, उनको देखो कि मैं इसको कैसे डील कर सकता हूँ, तो आप उसको अच्छे से डील कर पाओगे। अदरवाइज़ फिर वही डिप्रेशन, सुसाइड, मैं ऐसे जिया नहीं कभी पिंजरे में तो मैं क्यों जीऊँ। और अगर उस दौरान, सफरिंग के दौरान, आपको रोना नहीं है, आपको डिप्रेशन में नहीं आना है, आपका विजडम ग्रो होना चाहिए, आपका ज्ञान बढ़ना चाहिए कि मैं इस लाइफ में अगर ये इतनी सफरिंग भी देख रहा हूँ तो इट शुड बी अ गिवर ऑफ न्यू विजडम टू मी, रादर देन वीपिंग ऑन दैट कि अरे ये क्या हो गया, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। नो, आवर एवरी पेन, आवर एवरी सफरिंग इन लाइफ शुड बी सोर्स ऑफ ए न्यू विजडम इन लाइफ। हम उससे सबक लेना, हम उससे नई लर्निंग लें। जब आप जीवन को ऐसे जिएंगे ना, तो वो कोरोना क्या हो और भी कोई नई महामारी आए, मैं नहीं कहता, ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि न आए, पर कभी देखिए संसार है, इसमें दुनिया में कभी भी कुछ भी पल कुछ भी हो सकता है ना। द लाइफ इज मोस्ट अनसर्टेन थिंग। तो हमें हर चीज़ के लिए, हर एडवर्सिटी के लिए तैयार रहना चाहिए, अपने आप को तैयार रखना चाहिए, और हम उसमें भी जीना सीखें ना, कि कैसे अच्छे से अब मैं जी सकता हूँ। मैं अगर 3 महीने तक ऑफिस नहीं जा रहा हूँ तो गॉड हैज़ गिवन मी सम ब्यूटीफुल टाइम टू सिट विथ माई फैमिली, विथ दीज ट्रीज, प्लांट्स, विथ डॉग्स। ये सारी चीज़ें मुझे करने को कहाँ मिलती थी, तो टाइम मिला था। वाइज पर्सन ने उस टाइम को अच्छे से निकाला, जो समझते नहीं थे लाइफ को उन्होंने जरूर रो धो के निकाला होगा, और जीवन रोने धोने के लिए नहीं मिला है। ईश्वर ने आपको भेजा है ना, ईश्वर ने आपको बुलाया कि आओ, मैं तुमको धरती पर भेज रहा हूँ, इतना टाइम दे रहा हूँ, 70 साल, 72 या 10 या 15, जा करके एंजॉय करके आओ, छुट्टी मना के आओ। सो यू आर ऑन वेकेशंस हियर ऑन दिस अर्थ। आप छुट्टियों पर हैं यहाँ पर, दिस इज नॉट योर परमानेंट होम। आप चाहे कितने बड़े घर बना लो, even you, this earth, this sun, this moon, the stars, everything in the universe is impermanent in nature। तो जब हम जीवन की impermanent nature को समझ लें कि सब कुछ क्षणभंगुर है ना, मैं कभी भी इस दुनिया से चला जाऊंगा, मेरी छुट्टियां खत्म हो जाएंगी, द गॉड विल कॉल मी बैक, तो मैं जो टाइम दिया है उसमें मैं एंजॉय करूँ ना। जैसे आप बाहर छुट्टियां मनाने जाते हैं ना, वहाँ क्या करते हैं, वहाँ बैठ के रोते धोते हैं क्या, ये नहीं मिला जिनको नहीं मिला। आप छुट्टी मनाते हैं, मैं कहते हैं मैं नई सिटी में आया हूँ, नए होटल में आया, तो मैं एक एक पल को एंजॉय करूँ यहाँ। द लाइफ इज जस्ट लाइक दैट, वी शुड टेक लाइफ जस्ट लाइक दैट, कि हम छुट्टियाँ मनाने आए हैं, ऑन वेकेशंस वी आर, एंजॉय इट फुली। आपकी भाषा में पूछें तो एक सक्सेसफुल इंसान कौन होता है? एक सक्सेसफुल इंसान के अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए जिससे वो सफल कहलाता है? मीन्स कमाना, एक बड़ा घर बनाना, जैसा आपने कहा, ये सब चीज़ें ज़रूरी है लाइफ में, बट इसके अलावा एक सफल व्यक्ति में क्या खूबी होनी चाहिए?
सफल व्यक्ति, मेरी जो डेफिनेशन है सक्सेसफुल आदमी की, वो ये है कि जो खुश रहता है वो सफल होता है। जी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं इतना सफल होऊंगा तो मैं खुश रहूँगा। होना ये चाहिए कि जो मैं कर पा रहा हूँ दैट इज़ इनफ, वॉट आई हैव दैट इज़ ऑल्सो इनफ, तो सफल है। अब दुनिया में हम देख रहे हैं लोग सफलता के नए नए पैमाने बना रहे हैं। कोई कहता है मेरा इतना बड़ा एम्पायर होना चाहिए, है ना, मेरा इतनी बड़ी मेरी इंडस्ट्रीज़ हों, मेरी इतनी बड़ी बिजनेस हो, या मैं जॉब कर रहा हूँ तो मैं इतने प्रमोशंस मुझे जल्दी मिले, तो वो उसी दौड़ में है। पर क्या हम उससे पूछें कि तेरी सोच, तेरे माइंड की सोच या तेरे हार्ट का जो एक आर्टफुलनेस होती है, जी। उसमें विशालता आई है कि नहीं आई? अगर चाहे आप वर्ल्डली थिंग्स में कितने भी विशाल हो गए, आपने कितना भी कमा लिया है, कितना भी पा लिया है मटेरियल्स को, आप दुनिया की नज़रों में सफल कहलाएंगे, पर स्वयं की नज़रों में आप तब तक असफल हैं जब आप में हृदय की विशालता नहीं आती है, आपके माइंड की सोच नहीं बढ़ती है, आप उस स्थान तक नहीं पहुंचते कि जैसे आप सफरिंग और प्लेज़र को एक जैसा मानने न लग जाए। और जो सफरिंग और प्लेज़र को या हैप्पीनेस को एक जैसा लेता है वो वाकई में सफल होता है। सफल होना पैसे से या सामान इकट्ठा करने से नहीं है। यूथ को आप क्या मैसेज देंगे, क्योंकि युवा अपने करियर तो बनाना चाहते हैं, लेकिन जैसे कि वो भागदौड़ में फंस जाते हैं अपने जीवन की, कि उन्हें कॉलेज जाना है, कॉलेज कंप्लीट हुआ, जॉब करनी है, कमाना है, फैमिली, ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, बट फिर भी वो किस तरह खुद को फोकस करके एक अच्छा व्यक्तित्व बना सकते हैं खुद के लिए और समाज के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं। देखिए ऐसा है कि यूथ जो है ना, वो, मैं किसी को नहीं रोकता हूँ कि आप पैसा मत कमाओ, मैं कहता ही नहीं, क्योंकि आई एम आल्सो इन अर्निंग द मनी इन दैट रेस, आई एम आल्सो इन्वॉल्व। बट द स्टॉप बटन कि मुझे कितना चाहिए ये मेरे हाथ में होना चाहिए, है ना। मुझे इतना, इस दुनिया की भागदौड़ जो है वो लिमिटलेस है। आप कितना भी दौड़ लें, एक दिन आप थक के बैठ जाएंगे और तब आपको लगेगा कि मैंने क्या ये जीवन में, क्या ये जो पाया है इतना कुछ वर्ल्डली, क्या ये ज़रूरी था? या मैं ये कहूँ कि जीवन में मैंने अपनों को प्रेम दिया या समय दिया? तो यूथ को ये समझना होगा इस डिफरेंस को कि संसार की वस्तुओं को पाना ही हमारा ह्यूमन नेचर का पर्पस नहीं है, मोटिव नहीं है। हमारा मोटिव तो अलग है, वो अपने आप को, स्वयं को जानना है कि मैं हूँ कौन, मैं क्यों आया हूँ इस दुनिया में। उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है। वी आर इन्वॉल्व इन गैजेट्स, इन लैपटॉप्स, इन मोबाइल्स, है ना, इन सब चीज़ों में अब हमारा यूथ जो है वो इन्वॉल्व है। कोई बात नहीं, आप दुनिया की हर चीज़ को एंजॉय करो, जो भी अवेलेबल आपके पास हो सकता है। आप दुनिया में हर डिज़ायर को पूरा करने की कोशिश करो, बट साइमल्टेनियसली बी अवेक, बी अवेयर कि मुझे कितनी ज़रूरत है ना। और ऐसा मत कभी करो कि दौड़ दौड़ के थक के बैठ जाओ और फिर रिग्रेट्स हों, फिर गिल्ट्स हों कि यार वो चीज़ जो करना थी जीवन में वो तो मैं पा नहीं पाया, वो तो मैं कर नहीं पाया। मेरे पास किसी को प्रेम करने का समय ही नहीं था, मेरे पास किसी को साथ 10 मिनट बैठ के हंसने का समय नहीं था। लाइफ इज़ डिफरेंट थिंग and all the worldly things are small parts of that big life. We must not involve ourselves fully in those small worldly things. Instead of that, we should focus on our life more and more. तो आज डॉक्टर गुरमीत सिंह जी नारंग से हमने कई सारी बातें जानी। उन्होंने लाइफ के बारे में कई चीज़ें हमें बताई जो आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकती है। तो इन चीज़ों को अपने अंदर लाएं ताकि आप खुद को एक बेहतर इंसान बना सकें। सारी जानकारी के लिए थैंक यू सर। Thank you. Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.